बेकार है ना नगर निगम मेरठ का ये ऑफिस और यहाँ के कर्मचारी। अभी देखो ये माइक अपना कनेक्ट हो चुका है और अब इसको यहाँ कॉलर पे लगा के देखते हैं आवाज कैसी है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज और स्वागत करता हूँ आपका अपने शहर मेरठ से। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। बाकी आज अभी इस वक्त मैं आया था सूर्यदेव को जल देने एंड अपने व्लॉग की भी शुरुआत आज हो चुकी है सुबह के इस टाइम में। अभी 6:30 बज रहे हैं तब मैं जल देने आया था छत पर। और आज भाई ऑफिस से भी मुझे छुट्टी लेनी पड़ रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि आज है मेरा एलएलबी का एग्ज़ाम। तो एलएलबी का एग्ज़ाम देने के लिए मुझे जाना है, इस वजह से छुट्टी मैंने ली है। बाकी अब चलेंगे और करेंगे नाश्ता। अभी सुबह का नाश्ता भी आ चुका है और आज के नाश्ते में है यहाँ पर दही और पराठे। तो चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद होंगे तैयार। न्यूज़पेपर अगर समय से आ जाता है तो न्यूज़पेपर भी पढ़ लेंगे। बाकी निकल जाएंगे फिर ये सब काम करने के बाद। कहाँ के लिए? एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि ऑफिस से तो आज छुट्टी ले ली है। तो चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। और आजकल मैंने दूध जो है वो छोड़ रखा है। दूध की जगह मैं सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम दही लेता हूँ साथ में खाने के। मतलब दही मैंने मैंडेटरी कर रखी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में दूध अभी नुकसान दे रहा है, पेट खराब कर रहा है। इनफैक्ट नॉर्मल खाना भी आप खा रहे हो तो भी पेटों में समस्या हो रही है। तो हल्का भोजन बोले तो हल्का खाना वो खाएं और स्वस्थ रहें। बाकी चलिए हम करते हैं अपना नाश्ता। अभी तैयार हो चुके हैं और टाइम भी हो चुका है एग्ज़ाम देने के लिए चलने का। तो चलिए घर से फटाफट से निकलते हैं ताकि समय से पहुंच जाएं एग्ज़ाम सेंटर पर। अभी भाई एग्ज़ाम देने के लिए भी हम आ चुके थे यहाँ सेंटर पर और चलते हैं अब अंदर की ओर एग्ज़ाम देने के लिए। भाई अभी मैं मौजूद हूँ मेरठ के नगर निगम कार्यालय में, जो कि डिफेंस एनक्लेव कंकरखेड़ा मेरठ में है। यहाँ पर आया था मैं अपने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र को लेने के लिए। 1 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है और अब तक ये लोग जन्म प्रमाण पत्र बना नहीं पाए हैं। इतनी दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कोई मोदी नगर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। क्योंकि बच्चा जैसे कोई मोदी नगर का है तो उनका बच्चा यहाँ किसी अस्पताल में हुआ है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट यहीं से बनवाना होगा मेरठ के कार्यालय में। लेकिन यहाँ पे कर्मचारी खिड़की बंद करके गायब हैं, है ना। तरह तरह की समस्याएं मतलब लोगों के सामने उत्पन्न हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं, करें तो करें क्या। अब इस समस्या का क्या निवारण किया जा सकता है, ये बड़ी सोचने की बात है। और ये बिल्डिंग है भाई, देख लो इतना परेशान करते हैं ये लोग। मतलब जो मिडिल क्लास वाला आदमी है, लोअर मिडिल क्लास वाला आदमी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है एंड ऐसे सरकारी बेकार कर्मचारियों से जो लोग काम करना ही नहीं चाहते, सिर्फ परेशान करना जानते हैं भोली भाली जनता को। अभी निकलना पड़ेगा मुझे भी यहाँ से, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। एंड मैं कंप्लेन अब इनकी ऊपर वैसे फ़िलहाल यहाँ से पहुँचा चुका हूँ, कर दी मैंने कंप्लेन। अब देखा जाएगा जो होगा। तो अभी नगर निगम के ऑफिस से मैं होकर आ चुका हूँ और अब जा रहा हूँ घर के लिए। एग्ज़ाम देने के बाद तो सीधा मैं गया था नगर निगम मेरठ के सेंटर पर। बाकी फ़िलहाल घर पे आ चुका था और घर पे आया तो खाना मेरे लिए बिल्कुल तैयार था। मैंने फटाफट कपड़े चेंज कर लिए और उसके बाद अब करते हैं खाना एंजॉय। अपना खाना खाते हैं दोपहर का। आज के खाने में है रोटी, दाल, दही और प्याज।
साथ में मसाले लगी हुई प्याज। तो फटाफट खाते हैं, भूख भी बहुत तेज लगी है। मैंने जो माइक मंगाया था अभी टेम्परेरी काम करने के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए, वो फ़िलहाल आ चुका है। और भाई टेम्परेरी मंगाया है, थोड़ा सा आ, मतलब कम खर्च वाला मंगाया है। बाकी जब आप हमारे व्लॉग्स को प्यार देना शुरू करेंगे, अच्छे अच्छे व्यूज़ इस पे आने शुरू हो जाएंगे और थोड़ा आशीर्वाद मिलने लगेगा यूट्यूब की ओर से, डॉलर वाला, धन वाला, तो बड़ा माइक भी मंगाएंगे और बहुत सारा नया नया सेटअप करेंगे। फ़िलहाल चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर टेस्ट करके भी दिखाते हैं कैसी इसकी आवाज़ है। अब आगे पहले मैं इसकी ओपनिंग करूँगा, उसके बाद सीधा व्लॉग के थ्रू ऐसे ही आपसे बात करूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आवाज़ कैसी आ रही है। अब खोलते हैं इसे। मैं यहीं से इसको कट कर लेता हूँ। इसे ऐसे ही रखकर मिला है। तो भाई इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है बाहर से, और यहाँ से देखते हैं खोल के, इसको खोल लेते हैं आराम से पहले। तो ये अपना माइक है, यहाँ पे मुझे 2 माइक मिले हैं ये, और साथ में एक ये रिसीवर भी मुझे मिला है जो कि काफ़ी मजबूत दिख रहा है। एंड डेटा केबल भी मिली है जो कि ये रही। एंड विंड मफ शायद यही है बस इसके साथ। बाकी इसे भी खोल के देखते हैं, क्या पता इसके अंदर हो। है भाई, एक 2 मिनट विंड मफ और हैं इसके अंदर, बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे अच्छे से निकालने पड़ेंगे। ये आपको दिख रहे होंगे 2 विंड मफ ये हैं। तो इसकी साइड से भी खोलना पड़ेगा क्या? ये देखिए, ये 2 विंड मफ मिले हैं, एक ये, एक ये, एक ये। बट मैं ज़्यादा यूज़ करने वाला ये नहीं हूँ। ये भी अच्छे होते हैं। इनका क्या है, इनके लिए आप ये कर सकते हैं, जब आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो तब इन्हें लगा लीजिए, और बाहर जहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ है वहाँ इन्हें लगा सकते हैं। अब मैं फ़िलहाल माइक को कनेक्ट करके देख लेता हूँ। अब आगे जो आवाज़ आपको मेरी सुनने के लिए मिलेगी वो माइक के थ्रू मिलेगी, जिससे टेस्टिंग भी हो जाएगी और फिर आप बताना आवाज़ कैसी आई। देखो ये माइक अपना कनेक्ट हो चुका है, और अब इसको यहाँ कॉलर पे लगा के देखते हैं आवाज़ कैसी आएगी। तो हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे नए माइक के साथ। ये मैंने अभी बोला, अब आप मुझे बताइए आवाज़ कैसी आ रही होगी। अब मुझे तो एडिटिंग में ही पता चलेगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। बाकी मुझे ये माइक अमेज़न से मिला है, और काफ़ी डिटेल के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद, इसकी खासियत देखने के बाद तब मैंने इसको मंगाया है, और बहुत रीज़नेबल रेट में, इनफैक्ट बहुत कम प्राइस में मुझे ये मिला है। तो चलिए आप मुझे बताइए कमेंट करके आवाज़ कैसी आ रही है। अभी मैं छत पर भी आ चुका हूँ इसकी टेस्टिंग करने के लिए कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नीचे जब मैं था अभी रूम में, तब माइक को लगाने के बाद आवाज़ कैसी आ रही थी और अभी कैसी आ रही है, क्योंकि मुझे तो अब सीधा एडिटिंग के टाइम ही पता लगने वाला है कि इस माइक में आवाज़ कैसी आ रही है। बाकी भाई माहौल देख लो, अभी धूप जो है अभी थोड़ा कम हो चुकी है। अब चलते हैं नीचे की ओर। अभी मेरा पुराना वाला माइक भी ये रहा, और इसने जो है मेरा साथ कम निभाया भाई। इस बार मैंने दिसंबर में इसको परचेज किया था, और बहुत रिसर्च करने के बाद इसको परचेज किया था। ये अच्छा चला अभी, लेकिन
थोड़े टाइम बाद अब इसमें समस्या आने लगी और फिर बंद ही हो गया। जो इसका कनेक्टर है वो कनेक्ट ही नहीं होके दिया। तो भाई ऐसे में तो समस्या हो गई मेरे पास एक। और मतलब बुरे समय में भी और बुरा क्या हो जाता है ऐसे में कि मेरा जो वायर वाला माइक माइक था, मैंने सोचा था कि मैं खर्चा नहीं करूंगा क्योंकि महीने का भी अभी एंड चल रहा है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मैंने सोचा कि वायर वाले माइक से काम कर लेंगे, काम ही तो करना है। लेकिन भाई उसने भी धोखा दे दिया, वो भी चलना बंद हो गया। और वायर वाला जो माइक था वो भी अब यहाँ रखा होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा मेरा माइक है वो। एंड इस माइक की भी भाई एक स्टोरी है, वो मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। तो ये वो माइक है, बोया का ये माइक है। एंड मैंने भाई जिस समय मैं कमाता भी नहीं था उस समय मैंने इस माइक को खरीदा था। और बात है 2017 की। तब मैं कमाता भी नहीं था और ग्रेजुएशन में था। उस वक्त मुझे वीडियोस बनाने का शौक था, पोइट्री लिखने का शौक था। तो मैं अपनी सभी पोइट्रीज वगैरह इसी से करता था। और मैंने रुपए जोड़ जोड़ के, मुझे जो पॉकेट मनी मम्मी देती थी, मैं उस पैसे को जोड़ जोड़ के ये खरीदा था मैंने। एक ट्राइपॉड खरीदा था मैंने। वो ट्राइपॉड टूट चुका है, लेकिन रखा होगा अभी कहीं टूटा हुआ भी, क्योंकि मेरे ना मतलब ये दिल के बहुत ज्यादा करीब रही हैं चीजें, क्योंकि मैंने एक एक पैसा जो जोड़ के दिया है। अब तो खैर ये है कि भाई चलो थोड़ा हम अफोर्ड कर लेते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए, लेकिन ये मैंने एक एक रुपया जोड़ के लिया था। और उस समय ये मुझे 900 रुपये का आई थिंक पड़ा था, 900 रुपये का। तो बहुत मेहनत से जोड़ जोड़ के मैंने सब चीजें ली थी, क्योंकि जरूरत पड़ती है आवाज के लिए। अब तो खैर भाई क्या ही है, अब तो ये भी बस काम करना बंद कर चुका है। एंड शायद किसी दूसरे मोबाइल में काम कर जाए, मेरे इस वाले मोबाइल में तो ये अब काम नहीं कर रहा है।